जय सिया राम। तुलसीदास के पद कमल जो बारंबार मना, गुण गावहु सिया राम के हनुमत हो सहाय। राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमन, सन्मुख प्रभु आसन धरऊ सुनहु कथा भगवन। बोलिए श्री बजरंगबली महाराज की जय। आइए भगवान की सुंदर सी पावन सी कथा में प्रवेश करेंगे। ये ऐसी कथा है जो हमारे जीवन की सारी व्यथा को समाप्त कर देती है। ऐसी पावन सी कथा। कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि माँ सती का ब्रह्म होना और किस प्रकार से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। सती मैया ने अपने शरीर को त्यागते समय उन्होंने एक वरदान मांग लिया भगवान से। कौन सा वरदान मांगा? कल हम सबने सुना। आज का प्रसंग भगवान शंकर जी माँ पार्वती जी के साथ विवाह की कथा है। जो इस कथा को गाता है अथवा सुनता है, गाने का जितना पुण्य मिलता है, जितना फल मिलता है, उतना ही फल सुनने वाले को मिलता है। तो ये अवसर प्रभु ने मुझे दिया है, गाने का एक अवसर मिला है और आप सबको भी एक अवसर प्रभु ने दिया है सुनने का, जो आप लोग सुन रहे हैं। ऐसी पावन सी कथा सुनकर अपने आप को धन्य करिए, अपना जीवन धन्य बनाइए और भगवान की कथा निरंतर सुनते रहिए। माँ सती मरते समय भगवान से वरदान मांगती हैं। सती मरत हरि शरण वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। मैया ने जब अपने शरीर का त्याग किया, उसके पहले उन्होंने वरदान मांग लिया कि मेरा जब भी जन्म हो, जितनी बार जन्म हो, उतनी बार मेरा प्रेम भगवान शिव के चरणों में रहे। इसी वजह से, इसी कारण से तेहि कारण हिम गिरि गृह जाई, जनमी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से सती मैया पार्वती के रूप में हिमाचल जी के यहाँ पर प्रकट होती है। देखिए, जब किसी के घर में पुत्र या पुत्री का जन्म होता है, प्राकट्य होता है, तो जन्म होते ही मन में विचार आने लगते हैं, भाव उत्पन्न हो जाता है। कभी कभी ऐसे होता है कि किसी के घर में कोई पुत्र या पुत्री ने जन्म लिया तो ऐसा भाव आया कि चलो वृंदावन घूम के आते हैं, चलो केदारनाथ घूम के आते हैं, चलो सत्संग करते हैं, चलो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या रामायण का पाठ करते हैं। तो ऐसा भाव जब आए तो ये समझ लीजिएगा कि हमारे घर में किसी पुण्य आत्मा का जन्म हुआ है। घर में बालक का जन्म लेना ये हमें दर्शाता है, संकेत देता है तो उसका स्वभाव कैसा होगा। मन में जब ऐसे विचार आने लगे तो आपके घर में अवश्य ही कोई पुण्य आत्मा प्रकट हुआ है। जब मैया पार्वती ने जन्म लिया उस समय सारी वातावरण अनुकूल हो गए, सबका हृदय प्रसन्नता से भर गया, चारों तरफ फूल खिल गए, हरियाली छा गई, वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो सब कुछ अनुकूल हो गया। मैया का जन्म सुनकर महाराज नारद जी पधारे, क्योंकि नारद जी संवाददाता है, इधर की खबर उधर, उधर का खबर उधर का पहुंचाना काम ही है। उन्हें पता चला कि माँ का जन्म हो चुका है, नारद जी पहुंच गए।
और जब हिमांचल जी के घर में पहुंचे तो हिमांचल जी महाराज ने उनका खूब स्वागत किया और उनसे कहा कि मेरे घर पुत्री का जन्म हुआ है, तो आप उनके हाथ देखकर बताइए उनके जन्म, उनकी हस्तरेखाएं क्या कहती हैं। मैया पार्वती के रूप में जन्मी है। देवर्षि नारद जी आए हैं और उन्होंने हाथ देखना प्रारंभ किया। हिमांचल जी ने कहा, बड़े संस्कार से, बड़े भाव के साथ बिठाया है और नारद जी बड़े भाव के साथ हाथ देखना प्रारंभ किए। नारद जी कहते हैं, आपकी पुत्री में कोई दोष है ही नहीं, कोई दोष नहीं है महाराज। इनके तो 3 नाम होंगे। कौन कौन से नाम? उमा, अंबिका, माँ भवानी। और समस्त स्त्रियां, जगत की, संसार की समस्त स्त्रियां इन्हें देखकर इन्हीं का अनुसरण करेंगे और पूरे जगत में इनका नाम होगा। महाराज जब ऐसी बात जब महाराज हिमांचल जी ने सुना, ये तो धर्म परायण होंगी, धर्म का पालन करने वाली होंगी, महाराज बड़े प्रसन्न हुए। और कौन से माता पिता ऐसे हैं जो अपने पुत्र या पुत्री की बड़ाई सुनकर प्रसन्न न हो? महाराज बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन नारद जी ने कहा, इस कन्या के भीतर कोई दोष है ही नहीं, इसके वर के भीतर कुछ दोष हैं। महाराज हिमांचल जी ने कहा, बताइए ना, इनका विवाह किससे होगा, क्या दोष है इनके वर में? तब नारद जी कहने लगे, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शैल सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब अवगुण तुई चारी। कहते 2-4 जो अवगुण है वो सुनिए। अगुण अमान मातु पितु हीना, उदासीन सब संशय छीना। और क्या कहते हैं? जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहे मिलही, परिहस्त करे। ये जो हाथों की रेखाएं हैं ना, ये यही कह रही हैं कि इनके जो पति होंगे ना, वो बूढ़े, मानहीन, माता पिता विहीन होंगे। नारद जी ने कहा, ये जो 3 गुण होते हैं, सत रज तम, इन तीनों गुणों से ये परे है। लेकिन हिमांचल जी ने सोचा, उनके समझ में ये आया कि इनके भीतर कोई गुण ही नहीं होंगे, कोई गुण ही नहीं होंगे, अमान होगा, अर्थात मान सम्मान से रहेंगे। पर नारद जी कहते हैं कि ये मान सम्मान से रहित होंगे, इनका कोई मान सम्मान करे ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता। राजा ने समझा कि इनका कोई मान सम्मान ही नहीं होगा। बड़ी दुखी हुए महाराज। देखिए भगवान शंकर जी तो ऐसे हैं, कोई उनका सम्मान करे, कोई उनको जल चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए ना चढ़ाए, फल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुछ भी ना चढ़ाए, केवल भाव से भगवान से प्रार्थना कर ले, भगवान से भोलेनाथ को ऐसे ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे इतने दयालु हैं, इतने कृपानिधान हैं। भोले बाबा की शरण में यदि कोई चला भी जाए तो बाबा कहते हैं, जो एक बार मेरी शरण में आ जाए, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। ऐसे हैं बाबा भोलेनाथ। और जैसे ही सुना हिमांचल जी ने कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कह मिली, परिहस्त असिरे। जब उन्होंने ऐसा सुना कि ये माता पिता विहीन होंगे, जटाधारी होंगे, निष्काम हृदय, अमंगल वेश वाले होंगे, ऐसा पति इनको मिलेगा, इनके हाथ की रेखाएं यही कह रही हैं। महाराज हिमांचल जी ने सोचा कि मेरी बिटिया इतनी सुंदर है और इनके भाग्य में ऐसा वर लिखा है।
महाराज बड़े दुखी हुए। मैना मैया लगी रोने, उनके नेत्रों से अश्रु बहने लगे कि मैं अपनी बिटिया का विवाह ऐसे वर से नहीं करना चाहूंगी। पार्वती जी ने कहा, हे नाथ, हे स्वामी, आप बताइए कि अब इसका उपाय क्या है। नारद जी कहते हैं, जिसे आप, नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। जो आपकी पुत्री के ललाट पर लिख दिया गया है, उसको देवता, मनुष्य, दानव, नाग, किन्नर कोई भी बदल नहीं सकता। जो माथे पे लिख चुका है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। मैं एक उपाय बताता हूँ। महाराज बताइए ना, कौन सा उपाय है। नारद जी कहते हैं, ये जो गुण और दोष मैं बता रहा हूँ, ये सारे गुण और दोष भगवान शंकर जी में है। लेकिन यदि शंकर जी को पाना है तो बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ेगी। मैया प्रसन्न हो गई। माँ पार्वती कहने लगी कि मैं तपस्या करने के लिए तैयार। नारद जी कहते हैं कि जो यदि भगवान शंकर जी मिल जाएं, उनके जो दोष हैं वो सब गुण में बदल जाएंगे। मैया तो बड़ी प्रसन्न हुई, कहती चाहे जितनी कठिन तपस्या करनी पड़े मैं करने के लिए तैयार। मैया चल पड़े और इतनी कठिन तपस्या की, इतनी कठिन तपस्या की। तपस्या करते 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 माँ पार्वती केवल उनके हृदय में बाबा भोलेनाथ हैं। कई हजार वर्ष तक तपस्या करी, तब जाके आकाशवाणी हुई है, भयउ मनोरथ सुफल तब, सुनो गिरिराज कुमारी, परिहर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। जैसे मैया ने सुना कि मेरे प्रभु, मेरे बाबा मिलने वाले हैं, मैया प्रसन्न हो गई। और इधर बाबा भोलेनाथ, जब से सती ने अपना शरीर त्यागा, बाबा भोलेनाथ तो निष्काम भाव वाले हो गए। जब ते सती जाए तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जपहि सदा रघुनायक नामा, जह तह सुनहि राम गुण ग्रामा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। जब से सती मैया ने अपने शरीर का त्याग किया, बाबा बैरागी बन गए। जहां तहां बस भगवान का नाम जप करने लगे, उनकी कथाओं को सुनने लगे। निरंतर भगवान श्री रघुनाथ जी का नाम जपते रहते हैं। इतना नाम जप किया कि दिन भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान राम आए बाबा भोलेनाथ के पास और बाबा भोलेनाथ की खूब प्रशंसा की। इतनी प्रशंसा कर दी कि बाबा भोलेनाथ उनसे वरदान मांगने चाहिए, पर वो खुद खड़े हो गए कि वरदान मांगिए प्रभु, अब वरदान मांगिए। भगवान राम ने सोचा ये तो अच्छा मौका है। भगवान राम कहते हैं, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो जो मैं मांगता हूँ उसे आप दीजिए। बाबा ने कहा ठीक है, मांगिए। ने अब बिनती मम सुनहु शिव, जो मो पर निज ने, जाई विवाह शैल जही, यही मोहि मांगे ली। मैं आपसे यही वरदान मांगता हूँ कि यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो आप जाइए माँ पार्वती से विवाह कर लीजिए। देखिए बाबा भोलेनाथ इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान मांगने को कहते। किसी ने कहा है कि आप जब बहुत प्रसन्न हो उस समय कोई निर्णय ना लें, क्योंकि प्रसन्नता इतनी होती है कि क्या निर्णय लेना है, वो सही हो या गलत हो, कोई
अक्सर गलत ही होता है। बाबा इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान दे दे, ठीक है। लेकिन बाबा ने जैसे सुना विवाह की बात है, बाबा भोलेनाथ हाथ जोड़कर कहने लगे, ऐसा उचित तो नहीं है प्रभु, लेकिन स्वामी की बात और अपने गुरु की बात टाली नहीं जा सकती। तो मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ, आपकी आज्ञा का अवश्य पालन करूंगा। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, माता पिता जो भी कहेंगे वो विचार करके कहेंगे, आपके हित के लिए कहेंगे। तो माता पिता के बातों को इतने विश्वास से मान लेना चाहिए, उस पर कभी संदेह न करें। यदि कोई बात दोस्त मित्र यदि कह रहे हो तो उस पर एक बार विचार अवश्य करें। लेकिन माता पिता ने जो कह दिया, गुरु ने जो कह दिया, जो प्रभु ने कह दिया, उस बात पे कभी विचार नहीं करना चाहिए।